नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी। सरकार ने अगले 6 महीने तक हर शुक्रवार जन विश्वास अभियान चलाने का फैसला किया। इस दौरान मंत्री जनप्रतिनिधि और अधिकारी पंचायतों और वार्डों में पहुंचेंगे, जहां वे लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के विभाग में 9,662 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। तो भोपाल को निशातपुरा के रूप में अपना चौथा रेलवे स्टेशन मिल चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर पहली बार रुकी मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। कॉमनवेल्थ गेम्स से परचम लहराने वाले हमारे खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी सराहना की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में खास तौर से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। और वही आपको बता दें कि इसी के साथ साथ निशातपुरा में पहली मालवा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वह स्टेशन पर रुकी और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी इस कैबिनेट बैठक में मोहर लगी। ये खास मौका था निशातपुरा में जब पहली बार ट्रेन रुकी मालवा एक्सप्रेस, और कहीं ना कहीं वहां पे कह सकते हैं कि एक तरह से जनता की लॉजिस्टिकली एक तरह से नई व्यवस्था को लेकर विस्तार देखने को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी। और इस बैठक में कानून व्यवस्था, निवेश, खेल और तकनीक से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने अगले 6 महीने तक हर शुक्रवार जन विश्वास अभियान चलाने का फैसला किया। इस दौरान मंत्री जनप्रतिनिधि और अधिकारी पंचायतों और वार्डों में पहुंचेंगे, जहां वे लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। वहीं कैबिनेट में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभाग में 9,662 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इसी के साथ पेपर लीक जैसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार कराने का भी फैसला किया गया। इस बैठक में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है, जिनसे 3,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही भोपाल स्थित IISER में 85 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले AI आधारित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी मिली। इसके अलावा कैबिनेट ने राजधानी भोपाल में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित होने वाली महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को भी मंजूरी दी। मध्य प्रदेश पुलिस में अलग अलग श्रेणियों में 9,662 पदों को मंजूरी भी दी गई है। पिछले साल भी लगभग 8,500 पद स्वीकृत किए गए थे और इन दोनों को मिला लें तो लगभग 18,000 पद 2 वर्ष में मध्य प्रदेश में स्वीकृत हुए हैं। मध्य प्रदेश में फास्टैग कोर्ट बनाने की भी आज घोषणा हो गई है। ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित होने वाले हैं, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा जैसे अन्य सभी मामलों का 3 माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। और साथ में ये भी सुनिश्चित होगा कि जो युवा हैं उनके सपने साकार होने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इसके लिए साथ में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो भी तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के और भी नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और उसमें श्याम सेन पावर कंपनी लिमिटेड लगभग 1,000 करोड़ का निवेश करने वाली है और 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसी तरह से पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना भी स्थापित करेगी, जिसमें 6,200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 2,500 से अधिक रोजगारों का सृजन होगा। तो वह दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को मिले समर्थन के बाद मोहन सरकार युवाओं के मुद्दों को लेकर सक्रिय होगी। MP सरकार युवाओं और अन्य लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार जन विश्वास अभियान चलाने जा रही है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में इस अभियान को लेकर जानकारी दी। इसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कलेक्टर और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी दफ्तरों के बजाय सीधे मैदान में उतरेंगे।
और लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान की कोशिश करेंगे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को मंत्रालय, संभाग और जिला स्तर पर बड़ी बैठकें नहीं होंगी, बल्कि पूरा फोकस फील्ड विजिट पर रहेगा। जन विश्वास अभियान के जरिए सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, आंगनबाड़ी और खाद बीज जैसी योजनाओं की जमीनी हकीकत भी परखी जाएगी। सरकार का ये कहना है कि अभियान में संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी पर जोर रहेगा। गांव में, पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और साथ ही साथ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। राजधानी भोपाल को निशातपुरा के रूप में अपना चौथा रेलवे स्टेशन मिल गया। यहां से ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर पहली बार रुकी मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर विभाग के साथ रेलवे के क्षेत्र में भी तेज गति से काम हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल से तुलना करते हुए कहा कि पहले जहां सिर्फ 4 किलोमीटर पटरी डलती थी, वहीं अब रोजाना 34 किलोमीटर पटरी बिछाई जा रही। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का रेल बजट 632 करोड़ से बढ़कर अब 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है और प्रदेश में 1,18,000 करोड़ रुपए के रेलवे कार्य चल रहे हैं। हमारे सारे क्षेत्रों में हर विभाग में काम हो रहा है, लेकिन वाकई रेल के क्षेत्र में जो अद्भुत कमाल हो रहा है, अब रेल के अंदर जिस गति से काम चल रहा है, सच में हम अंदाज लगा लें, अब दिल्ली तरफ से उज्जैन इंदौर जाने के लिए अगर कोई ट्रेन आएगी तो उसको पटरी बदलने, इंजन बदलने की जरूरत नहीं, वो सीधे सीधे जा सकेगी। जोरदार ताली बजाए अपने भविष्य के दृष्टि से। आज से जो सौगात मिल रही है, सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस, एक आती सोमनाथ जाकर के बाबा बिल्कुल पश्चिम में और महाकाल होते हुए इधर आएगी, और दूसरी जम्मू तवी, शिव और शक्ति के प्रतीक। जोरदार अभिनंदन करें, ये वाकई अद्भुत धाम बनने वाला है। कांग्रेस के शासनकाल में एवरेज 4 किलोमीटर पटरी डलती थी, लेकिन आज 34 किलोमीटर की स्पीड से डल रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का नाम रोशन करने वाले देश की बेटियों को शुभकामनाएं दी। महिलाओं के शॉटपुट F57 इवेंट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक और शिल्पा शाइला ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस बड़ी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शर्मिला और शिल्पा को बधाई दी और बेटियों द्वारा वैश्विक खेल मंच पर लगातार भारत का मान बढ़ाए जाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का परचम लहराने वाले एथलीट्स को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बधाई दी। उन्होंने पुरुष हाई जंप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने पर सर्वेश कुशारे की सराहना की। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कुशारे की इस अद्भुत मेहनत और लगन ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन का संकल्प लेने का आह्वान किया। साथ ही अपने संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण और इसकी देखभाल करना हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव है। इसलिए हम सभी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।